गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सीटी के लिए मेंटल एबिलिटी और मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन मैंने बीएड के एग्ज़ाम से ही लिए हैं, जो डिफरेंट स्टेट में होते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियोस को लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द एवरेज ऑफ x1, x2, x3 एंड x4 इज़ 16। कोई ये x1 नंबर है, दूसरा x2 नंबर है, तीसरा x3 नंबर है और चौथा x4 नंबर है। इन नंबर का जो है हमें एवरेज 16 दे रखा है और बोला है हाफ ऑफ द सेम x2, x3, x4 इज 23। मतलब x2, x3 और x4 का हाफ मतलब क्या होता है, आधा। इनका हाफ सम 23 है। जब हाफ सम 23 है, अगर मैं इसको फुल कर दूंगा तो फुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 23 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 46। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। अब यहाँ से पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 की हमें जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एवरेज किसी नंबर का क्या होता है, एवरेज क्या होता है कि जितने भी नंबर हमारे पास दिए हैं उन सबको ऐड करो, जितने भी नंबर दिए हैं उन सबको ऐड करो और जितना नंबर दिया है उससे डिवाइड कर दो। इसका मतलब यहाँ पे कितना दिया है, x1, x2, x3, x4 4 नंबर दिया है। इन सबको ऐड करो और 4 से ही डिवाइड कर दो तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है। जब ये 4 इस तरफ जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ से ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल, यहाँ पे गया ये मल्टीप्लाई में हो गया। जब 16 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, 16 4 जा कितना जाता है, 64। ये हो गया 64। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, x1, x2, x3, x4 इन सब की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 64 दी है। और x1, x2, x3, x4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 46। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 64 में से 46 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या आने वाला है, हमारा यूनिट डिजिट 8 जाएगा और 8 ऑप्शन नंबर 1 में ही है तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या बोला है, 0.7 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 0.3 को मल्टीप्लाई करना है। नीचे अपॉन में क्या लिखा है, 0.7 माइनस 0.7 प्लस 0.3 इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो ये है जो है हमारा बीएड का ही क्वेश्चन है। मैंने इसको किसी जो है स्टेट बीएड एग्ज़ाम से लिया है। तो आप देख सकते हैं कि बीएड एग्ज़ाम में अगर आप बीएड एग्ज़ाम का सिलेबस देखे होंगे तो वहाँ पे ये नहीं लिखा रहता कि केवल रीजनिंग का ही क्वेश्चन आने वाला है। वहाँ पे मेंटल एबिलिटी लिखा रहता है। मेंटल एबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो छोटे मोटे सब मैथ्स में बनते हैं, जैसे अलजेब्रा के हुए या तो नंबर सिस्टम के हुए, वो भी हमारा मेंटल एबिलिटी का पार्ट होता है और वो बीएड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे सेम यही है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला कौन सा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा क्या होता है, ये हो जाएगा पहले ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में आने वाला है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे ये इसके बीच में माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हमें इसकी वैल्यू दे देगी, इसकी वैल्यू दे दिया जाएगा और इसका वैल्यू पूछ लिया जाएगा। तीनों में से किसी दो का वैल्यू देके तीसरा पूछ लिया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया है, क्या क्या वैल्यू दिया है, यहाँ पे देखो ऊपर इस तरीके से दिया है, नीचे इस तरीके से। इसका मतलब इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और अपॉन में क्या किया है, इस वाले वैल्यू को नीचे लाया है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू किसकी वैल्यू हमसे पूछी है, ए प्लस बी की। ये किस तरीके से आपको समझ में आएगा, जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप इसको आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पे सेम वही चीज़ देखो लिखा है, यहाँ पे ए की जगह लिखा है 0.7 और बी की जगह पे क्या लिख दिया है, बी की जगह पे लिखा है 0.3 और ये ऐसे करके लिखा है। अब इसका हमें आंसर क्या मिलने वाला है, ए प्लस बी ही मिलेगा। जब 0.7 में 0.3 को ऐड करूँगा तो कितना आने वाला है, हमारा एक आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन,
ये है क्वेश्चन डाइस से। आपके एग्ज़ाम में भी डाइस का भी चैप्टर दिया हुआ है, तो डाइस से भी क्वेश्चन आते हैं। डाइस से हमेशा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक कोई जैसे यहाँ पे मान लो ये डाइस दे दिया, अब इस डाइस से कई तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे ये डाइस दे दिया, अब दो नंबर हमारे पास डाइस में कौन कौन से नंबर होते हैं, एक हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 और 6। डाइस में यही 6 नंबर दिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 नंबर में से दो नंबर कभी एक साथ दिख नहीं सकते और कभी एक साथ छुप नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि दोनों नंबर न कभी एक साथ दिखेंगे न कभी एक साथ छुपेंगे। इसमें दो तरह का डाइस होता है, एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस मतलब अपोजिट सम जो है उसका 7 हो जाएगा, अपोजिट सब 7 होगा। और दूसरा होता है लोकल डाइस। लोकल डाइस का जो है अपोजिट सम 7 नहीं होता। अपोजिट सम इसका क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट सम 7 नहीं होगा। जैसे मैंने एक डाइस बनाया, ये समझो एक डाइस हो गया, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। अब पूछ लिया 3 के अपोजिट क्या है। 3 के अपोजिट किस तरीके से फाइंड करेंगे, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है तो 3 के अपोजिट ऑलवेज 4 आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का जो है अपोजिट का सम क्या होता है, 7 होता है। 1 के अपोजिट क्या आएगा, 1 के अपोजिट 6 आएगा। और 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट 5 आएगा। ये कब आएगा, जब हमारा डाइस स्टैंडर्ड डाइस रहेगा। और अगर लोकल डाइस रहेगा तो उसमें ऐसा नहीं होता। तो 3 के अपोजिट क्या आ सकता है, ये 1 और 2 आएगा नहीं, क्योंकि ये हमेशा सामने ही रहे। 1 और 2 इसके साथ हैं तो 1 2 नहीं आ सकते। बाकी जितने नंबर बचे हैं, 4 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है, इस 4 5 6 में से भी कोई भी नंबर जो है आ सकता है 3 के अपोजिट। ये है हमारा लोकल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और लोकल डाइस में केवल इतना ही डिफरेंस होता है। यहाँ पे हमें 2 दिया है, हमें 2 डाइस दे रखा है और पूछा है कि यहाँ पे 6 के अपोजिट कौन सा आएगा। या इस तरीके से ही पूछ सकता है, व्हेन इज 6 एट द टॉप विच नंबर विल बी बॉटम। जब 6 टॉप पे रहेगा तो बॉटम पे कौन रहेगा। इसका मतलब ये अपोजिट ही पूछ सकता है। या तो ऐसा ही बोल देगा कि 6 के अपोजिट कौन सा होगा, डायरेक्ट बोलेगा तो 6 के अपोजिट कौन सा होगा। अगर घुमा के बोलेगा तो कुछ 6 टॉप पर है तो बॉटम पे कौन होगा। यहाँ पे अभी इन दोनों डाइस में से हमें एक नंबर ऐसा चूज करना पड़ेगा जो दोनों कॉमन में मिलते हो। देखो यहाँ पे 2 है, इसमें कहीं भी 2 नहीं है। यहाँ पे 5 है, कहीं भी 5। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 कौन सा हो गया, 4 कॉमन नंबर हो गया। 4 को हम लिख लेंगे ऊपर। अब 4 से इसमें क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। क्लॉकवाइज मतलब जिस तरीके से घड़ी चलती है, आपने देखा होगा घड़ी जो किस तरीके से घूमती है क्लॉक, उसी तरीके से यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम गए। अब 4 के बाद कौन सा आया, 5 आया। अब 5 के बाद कौन सा आया, 2 आया। ये हो गया हमारा पहला। अब सेम इसमें भी करना है, 4 से हमें क्लॉकवाइज घूम जाना है, तो यहाँ पे 4 ही लिख लिया। उसके बाद ये आ गया 3 और यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ से जो जो क्वेश्चन पूछेगा हम सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे पूछा है 6 ऊपर है तो नीचे कौन सा होगा। यहाँ पे देखो 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 5 और 3 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे कौन सा नंबर इसमें नहीं दिख रहा, 6 नहीं दिया है, तो 4 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 6। और 6 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पे पूछा है 6 ऊपर है तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर ए, 4 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो ये भी जो है बीएड का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। एक्स की वैल्यू हमें इतना दे रखी है और एक्स स्क्वायर की जो है वैल्यू पूछ रखी है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे आपको स्क्वायर और क्यूब पता होना चाहिए। 60 √64 लिखा है, √64 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो यहाँ पे 8 हो गया। इसी तरीके से 121 की वैल्यू क्या होने वाली है अंडर रूट में, ये 11 का हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 169 के पहले माइनस दिया है, माइनस यहाँ पे 13 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देना है। ये आ जाएगा 11 और 8 मिलके 19 हो जाएगा। यहाँ से 13 माइनस कर देंगे, आने वाला है 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
इस तरीके से जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, अलजेब्रा के, नंबर सिस्टम के, ये मेंटल एबिलिटी में पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं कि इस तरीके की मेंटल एबिलिटी पूछी जाए, ताकि रीजनिंग भी कवर हो जाए और मैथ्स का भी कुछ पार्ट इसमें इंक्लूड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, अब हमें इतना बड़ा पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको चीज़ें बार बार बताते चलता हूँ कि यहाँ पे इतना बड़ा जो दिखा है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल हमें कहाँ पे देखना है, यहाँ पे पॉइंट आउट विच कैन बी फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या पूछा है, इस जो है जो ये लेटर दिया है इससे कौन सा लेटर इसमें चारों में से बनाया जा सकता है। यहाँ पे दिया है COMMON, यहाँ पे COMM है, ON है, मतलब चौथा वाला बनाया जा सकता है। MOAN, MO, देखो इसमें कहीं पे ए नहीं दिया है। जो COMMISSION, ये जो कमीशन दिया है इसमें कहीं भी ए नहीं लिखा है, और ऑप्शन नंबर सी में ए लगा रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो गया, यही इसको यूज करके नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से टैकल करेंगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। क्या पूछा है यहाँ पे, या तो यही पूछेगा वो कौन सा बनाया जा सकता है, या तो ये पूछेगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। इसमें केवल दो ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। इतना देख लेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन। स्टेटमेंट और कंक्लूजन भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मान लो ये तो बहुत इजी है। जो पहला स्टेटमेंट दिया है, पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है, सभी आल आर पी, इसका मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब जिसमें नेगेटिव नहीं लगा हो। यहाँ पे आल आर क्यू, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेंगे तो हमारा जो कंक्लूजन आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को मैं ऐड करूँगा तो जो भी कंक्लूजन बनेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अगर कंक्लूजन हमारा नेगेटिव बना तो वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी से हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। देखो यहाँ पे भी नेगेटिव क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पे भी नो लगा दिया है। तो जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हमारे पास दोनों तरफ था, कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव बना के दे रखा है। इसका मतलब दोनों हो गया गलत। तो कौन सा फॉलो हुआ, नाइदर कंक्लूजन फॉलो, मतलब कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट और कंक्लूजन में। और मैं इसमें और एक आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन अगर दूसरे टाइप के आते हैं तो किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है, कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, इसको एक मैं सेपरेट वीडियो में आपको बना के बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है, ये कोई हमें फॉर्म दिया है। यहाँ पे बोला है प्लस मीन्स जो है डिवाइड बोल रखा है, माइनस मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस बोला है, एंड डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई बोला है। तो इस वैल्यू का पूछा है। तो यहाँ पे ये 32, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा है, तो इन्होंने मल्टीप्लाई को क्या बोल रखा है, मल्टीप्लाई को बोला है माइनस, ये हो जाएगा -20। उसके बाद फिर ये ब्रैकेट बंद, यहाँ पे माइनस को क्या बोल रखा है, माइनस को बोल रखा है इन्होंने प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद ये आ गया हमारा 2। डिवाइड को क्या बोल रखा है, डिवाइड को बोला है, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस मीन्स क्या होता है, हमारा डिवाइड बोला है। उसके बाद 2, यहाँ पे है 2, माइनस की जगह क्या बोल रखा है, माइनस का अर्थ प्लस है, +4, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 3। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व होने के बाद कितना आ जाएगा, 30 में से 20 जाएगा, 32 में से, तो कितना बचेगा 10, यहाँ से 12 बच गया। प्लस ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, 6 आ गया। ये हो गया एक ब्रैकेट में, ये हो गया अगले ब्रैकेट में, यहाँ डिवाइड का साइन लगा रखा है। उसके बाद फिर यहाँ पे 4 और 2 ऐड होगा, कितना आ जाएगा 6, ये आ गया हमारे पास 6। यहाँ पे अभी इसने जो है 2 ब्रैकेट और लगाए हैं, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये है बोर्ड मास। ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा बोर्ड मास से सॉल्व होगा। यहाँ पे एक ब्रैकेट ये इसने लगाया है, और यहाँ पे भी ब्रैकेट इन्होंने लगा के रखा है, ये हो गया। उसके बाद ये सॉल्व करने पे 6 आ गया, फिर यहाँ पे लगा के मल्टीप्लाई 3 किया है। अब ये सॉल्व होगा, कितना आ जाएगा हमारा, 12 और 6 को जब ऐड करूँगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 12, 18, ये हो गया मेरा 18। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड लिखा है, जब इसको डिवाइड करूँगा 6 3 आ जाएगा, और 3 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 9।
तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया, यही इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने इसका प्लस माइनस का भी कंसेप्ट पूछ लिया और आपसे बोर्ड मास का भी कंसेप्ट पूछ लिया। मतलब ये मेंटल एबिलिटी प्लस मैथ को उन्होंने मिक्स करके पूछा है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके डिफरेंट बीएड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे दिया है एनोलॉजी से। अब इतना बड़ा जो ये लिखा है इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। इसमें यही लिखा होगा, जैसे प्लांट बॉटनी से रिलेट कर रहा है। प्लांट की स्टडी को क्या कहते हैं, बॉटनिस्ट। प्लांट की स्टडी जो है किस में पढ़ी जाती है, बॉटनिस्ट में। उसी प्रकार एलिमेंट की स्टडी कितने पढ़ी जाएगी, एलिमेंट की, ये केमिस्ट में पढ़ी नहीं जाएगी, आर्कियोलॉजिस्ट में नहीं पढ़ी जाती, जियोलॉजिस्ट में इसका हो जाएगा जूलॉजिस्ट। एनिमल्स की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजिस्ट। इस तरीके से आपको पूछता है। ये इतना ज़्यादा पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सीधा यहाँ से देख लो, प्लांट को क्या बोला है इसने, बॉटनी में पढ़ा जाएगा, तो एलिमेंट को जूलॉजी में। बस केवल यही इसमें पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 4 और इसका पूछा है। देखो ये भी एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन अलजेब्रा का पूछा है। किस फॉर्म पे, एक्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो यहाँ पे एक्स प्लस 1/x, इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए की जगह एक्स दिया है, प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 1/x। ये इससे कट जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, देखो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यही पूछा है यहाँ पे। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 4। जब 4 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे ये मैं 4 को रखूँगा, उसका स्क्वायर करूँगा तो 16 आ जाएगा। इक्वल टू, इस पूरे को मैंने टी मान लिया, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया हमारा 2। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 में से ये 2 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कितना आ गया, 14 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जो है अलजेब्रा के, नंबर सिस्टम के, प्रॉफिट लॉस के, इसी तरीके से क्वेश्चन मिक्स करते हुए मिलेंगे। अगर आप एक बीएड का सिलेबस अच्छे से चेक कर लो कि बीएड के सिलेबस में मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ से मैथ भी पूछा जाएगा और रीजनिंग भी पूछा जाएगा। मैथ में क्या पूछा जाता है, जो मैथ के छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्रॉफिट लॉस का छोटा छोटा कंसेप्ट, नंबर सिस्टम का, डिविजिबिलिटी रूल का, इस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि यहाँ पे लिखा है फील एट होम को 4-4 से कोट किया है। ये हो गया हमारा फील एट होम, इसको लिखा है 4-4 से। और आगे क्या बोला है, चेक द लॉन्ड्री, CHEC, चेक द LAUNDRY, इसको इन्होंने लिख रखा है 537। तो इसमें अभी कौन सा ट्रिक अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे केवल 4 लेटर है, इन्होंने 4 लिख दिया। 2 लेटर है, यहाँ पे 2 लेटर है तो यहाँ पे 2 लिखा है, 4-4 लिखा है। 2 लेटर है तो 2 लिख दिया। होम में 4 लेटर है तो इन्होंने 4 लिख दिया। चेक में 5 लेटर है, 5 लिखा है। दी में जो है 3 लेटर है, 3 लिखा है। लॉन्ड्री में 7 लेटर है, 7। मतलब जो लेटर है उसी को, उसका कोडिंग दे रखा है। तो पूछा किसका है, द काइट इज फ्लाइट। द में कितना लेटर है, 3, काइट में 4, इच में 2, फ्लाइट में कितना है, 6। 3 4 2 6 किस में हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया, 3 4 2 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम इन द नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हमें इसमें से उस फिगर को सेलेक्ट करना है जो यहाँ पर आए। तो ये ई कुछ हमारे पास इस तरीके से बनाया है, यहाँ पे ई इस तरीके से बनाया है। फिर इसको क्या किया है, 90 डिग्री रोटेट किया है। 90 डिग्री जब रोटेट किया तो यहाँ पे इस तरीके से पहुँच गया। फिर से क्या किया है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट किया है। जब 90 डिग्री रोटेट किया तो ऐसा पहुँच गया। अब हमें फिर से 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। अब जब रोटेट करेंगे तो ये ई जो है इस तरीके से बन जाएगा। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही राइट आंसर हो गया। तो ऐसे जो है इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे हम सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से, हमारा सबसे बेस्ट मेथड है ऑप्शन एलिमिनेशन। जहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन हो रहा है ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलेंगे और अपना आंसर लाते चलेंगे। जहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है वहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, ये है हमारे पास नंबर सीरीज से। यहाँ पे दिया है 67, 78, 71, 82, 75, 86।
ये दे दिया है। देखो अभी यहाँ पे नंबर पहले जो है छोटा है, फिर बड़ा, फिर छोटा, इससे फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, मतलब नंबर हमारा कुछ इस तरीके से छोटा बड़ा चलता जा रहा है। अगर जब भी इस तरीके का नंबर दिखे तो वहाँ पे अल्टरनेट सीरीज लगाते हैं। अल्टरनेट सीरीज मतलब एकांतर श्रेणी, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर। जैसे यहाँ पे 67 है, 67 के बाद 71, 71 के बाद 75, मतलब 67 से 71 होने में कितना ऐड किया, प्लस का 4, 71 से 75 होने में कितना ऐड किया, प्लस का 4। अब सेम इसी पार्ट से दूसरी सीरीज में देख लो, यहाँ पे क्या किया है, 78 से 82 कितना ऐड किया है, प्लस का 4, 82 से 86 यहाँ पे कितना ऐड किया है, प्लस का 4। इसमें एकांतर श्रेणी क्या हुआ कि मतलब पहले का तीसरे से तीसरा, फिर पाँचवा, फिर सातवां, मतलब ऑड नंबर एक तरफ और इवन नंबर 2, 4, 6 एक तरफ। यहाँ पे इस तरीके से श्रेणी चेक करते हैं। इसमें क्या आ गया, प्लस का 4, ऊपर भी प्लस का 4। नेक्स्ट हमें इसके बाद पूछा है तो 75 में जो है प्लस का 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 79। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो जितने भी आपके मैंने 12 क्वेश्चन लिए थे, और 12 के 12 क्वेश्चन मैंने किसी न किसी बीएड एग्ज़ाम से ही लिए हैं, हर एक स्टेट एग्ज़ाम को मिला के। तो आपको ये 12 के 12 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने हैं और आपको अपना माइंड सेटअप करके चलना है, माइंड डेवलप करके चलना है कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और अपना आंसर जल्दी लाना है। अगर आप आंसर जल्दी ला रहे हो, अगर आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 100% आप पूरा जितना क्वेश्चन आएगा करके आओगे ही। अगर आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उसमें से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके अपना सही आंसर ला सकते हो।